सही विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि भाई हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेट नंबर 2 का और इसके अंदर प्रश्न नंबर 5 तक कंप्लीट करा लिए हैं। आज उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं, अध्ययन करने वाले प्रश्न नंबर 6 के का। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न नंबर 6 का बोल रहा है निम्नलिखित का संरचना सूत्र तथा आयुपीएसी नाम लिखिए। चलिए भाई, पहला बेटा क्या है? पहला है हमारा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। देखो ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन, ठीक है? तो यहां से हो जाएगा CH3, CH2, CH और CH3 दूसरे नंबर पे जोड़ दिया हमने Cl। ये बन गया द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है? अब इसका आयुपीएसी नाम की बात करेंगे तो आप बोलोगे ये हमारा जो हैलोजन है इसको मिनिमम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला का चयन, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा स्ट्रक्चर आइसोपेंटिल ब्रोमाइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। आइसो बेटा एक CH3 शाखा के रूप में अंत में, उसके बाद CH2Br। ये हैलोजन है, इसको मिनिमम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3 4, ठीक है? तो इसका आयुपीएसी नाम हो जाएगा, आयुपीएसी नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा बेटा इसका नाम देखो 1 ब्रोमो। तीसरे पे मैथिल समूह है ये 3 मैथिल। कार्बन कितने हैं बेटा? 4 पे ब्यूट, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से है तो N, ठीक है? उसके बाद अगला बेटा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तीसरा बेटा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनाना है तो CH3 बेटा यहां Cl जोड़ दिया हमने और यहां जोड़ दिया CH3, 1 2 3 और 1 4, ठीक है? ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके तीनों बॉन्ड से कार्बन परमाणु की श्रृंखला जुड़ी हुई है, ठीक है? हैलोजन है, मिनिमम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3, तो यहां पर हो जाएगा दूसरे पे ही मैथिल है, दूसरे पे ही Cl समूह है तो 2 क्लोरो 2 मैथिल, कार्बन 3 पे प्रोप, प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो N, ठीक? उसके बाद अगला है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। चौथा है आइसोब्यूटिल क्लोराइड। देखो CH3 एक शाखा के रूप में CH3 और CH2Cl, इसको मिनिमम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला का चयन 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा आयुपीएसी नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 मैथिल, दूसरे मैथिल है, कार्बन 3 है, प्रोप है, ठीक? उसके बाद अगला है बेटा नियोपेंटिल क्लोराइड। नियो का मतलब एक ही कार्बन परमाणु पर 2 CH3 शाखा रूप में। उसके बाद कौन है? पेंटिल क्लोराइड, तो CH2Cl। मिनिमम नंबर देते हुए लंबी श्रृंखला का चयन, बेटा इसका नाम क्या लिखा है? इसका नाम है नियो पेंटिल क्लोराइड, ठीक? आयुपीएसी नाम
मिनिमम नंबर इसको देंगे 1 2 3। तो ये बेटा दूसरे नंबर पे दो प्रतिस्थापी समूह लगे होंगे किसके रूप में, मैथिल के रूप में। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाई, दो बार मैथिल है, डाई मैथिल, उसके बाद प्रोपेन। ठीक, नोट करिएगा भाई, इसको नोट करिएगा। इसके बाद भाई 6 के का अथवा प्रश्न बोल रहा है निम्न को स्पष्ट कीजिए। पहला है हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, जबकि हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। देखो हेलो एल्केन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, समझिए। पहला कार्य इसका यह है कि भाई यहां पर जो हेलो एल्केन है इसमें जो ये आबंध होगा, ये चूंकि कार्बन बेटा जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और यहां पर जो अगर बात करें संकरण की तो कैसा संकरण बन रहा है, जितने भी सिंगल बॉन्ड कार्बन है वह बेटा कैसा संकरण बनाएंगे, sp3। डबल बॉन्ड कार्बन बेटा कौन सा संकरण बनाएंगे, sp2, और ट्रिपल बॉन्ड बेटा कौन बनाएंगे, sp। केवल इतना चीज को ध्यान रखना है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा कि कार्बन की तुलना में हैलोजन कैसा, अधिक ऋणात्मक है। अधिक ऋणात्मक है तो भैया ये कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो इस पे आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर कैसा आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को, हैलोजन को आसानी से त्याग दे रहा है। तो आसानी से त्यागने के कारण बेटा यहां पर क्या हो रही है, अभिक्रिया बेटा आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे एल्किल, हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में ध्रुवीय आबंध होता है किसके बीच में, कार्बन और हैलोजन के बीच में, चूंकि कार्बन परमाणु की तुलना में, कार्बन परमाणु की तुलना में हैलोजन परमाणु अधिक ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, अधिक ऋणात्मक होता है, जिस कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है, आंशिक धनावेश आ जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा अगर हम एल्किल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक किसी भी नाभिक रागी से अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, इनके बीच से बेटा विदलन आसानी से हो जाएगा, हाइड्रोजन पे माइनस और कार्बन पे चार्ज प्लस। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक, तो यहां पर क्या बनेगा, RNU और प्लस में कौन बाहर हो जाएगा, हेलोजन। ठीक, ये होगी बेटा इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। लेकिन बेटा हेलो एरिन क्या करता है, हेलो एरिन इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी अभिक्रिया देता है। अब हेलो एरिन में बात करेंगे, यहां पर हेलो एरिन में बात करेंगे तो जो ये हमारा एरिन होगा वह कैसा होता है, sp2 संकरण का होता है। और sp2 संकरण के कारण हेलोजन जो हमारा एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की तुलना में जो यहां पर हेलो एरिन का कार्बन परमाणु है वह कैसा होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, जिसके कारण इनके बीच से विदलन कैसा हो जाता है, कठिन हो जाता है। अथवा दूसरी बेटा स्थिति यहां पर है कि भाई इसके अंदर फिर क्या होता है,
इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया होती हैं वह इसके नाभिक पर होती हैं। तो यहां पर क्या होता है, इस स्थिति में क्या होगा, अनुनाद स्थायित्व के कारण यहां पर बेटा ऑर्थो और पैरा की स्थितियां मिलना शुरू हो जाती हैं। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर भाई इसका घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है। ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर क्या होगा, घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण बेटा इस पे कौन सी अभिक्रिया होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे हेलो एरिन में CX जो बंद होता है वह कैसा होता है, मजबूत होता है, क्योंकि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन नाभिक पर होती हैं, बेंजीन नाभिक पर होती हैं, अनुनाद संरचना के कारण ऑर्थो पैरा स्थिति पर धनात्मक मेसोमेरिक प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। ठीक है, जिसके कारण बेटा क्या होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो जाती है। ठीक है, नोट करिए भाई इसको। इसके बाद भाई देखो इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति का होता है। देखिए क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन परमाणु है वह बेटा कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि भैया यहां पर क्लोरीन पर आंशिक कैसे होंगे, ऋणात्मक। और देखो सबके सब ऋणावेश एक ही ओर जा रहे हैं, क्लोरीन की ओर ही जा रहे हैं, तो इन पे ऋणावेश है तो इस पर चार्ज कैसा हो जाता है, प्लस। तो यहां पर क्लोरीन की अधिक ऋणात्मकता की वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये क्या करेगा, ये बेटा हाइड्रोजन को निर्मुक्त कर देगा। क्या कर देगा, निर्मुक्त कर देगा, किसके रूप में, H आयन के रूप में। ठीक है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शा रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन परमाणु अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि कार्बन परमाणु से जुड़े क्लोरीन अणु CH आवंध को ध्रुवीय करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देते हैं। ऐसा क्लोरीन की उच्च ऋणात्मकता के कारण होता है। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट
भाई बोल रहा है पोटेशियम साइनाइड हेलो एल्केन से अभिक्रिया कर एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड मुख्यतः उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। देखो यहां पर क्या है, देखो जो एल्किल हैलाइड से पोटेशियम साइनाइड क्रिया करेगा, ठीक है, Cn पे माइनस के पे प्लस आर पे एक्स पे माइनस और आर पे प्लस, मतलब विलयन के अंदर बेटा ये जो Cn है ना, ये जो KCN है वह बेटा क्या देगा, Cn आयन देगा। और यह किसका उदाहरण है, वह दंतुक का उदाहरण है, वह दंतुक लिगेंड है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रदान करेगा वह कौन प्रदान करेगा, कार्बन परमाणु द्वारा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, आर Cn प्लस के किसको लेकर बाहर हो जाएगा, X को। तो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे KCN, इसमें KCN मुख्यतः आयनित होता है, इसमें KCN मुख्यतः आयनित होता है, जो विलयन में Cn आयन देता है। यह वह दंतुक का उदाहरण है, इसमें कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रदान करता है, जबकि AgCN में AgCN मुख्यतः सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड से क्रिया होगी AgCN की, तो इसमें बेटा जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा वो कौन करेगा, N, ठीक है। तो R NC और ये बनाएगा एल्किल आइसोसाइनाइड प्लस Ag किसको लेकर बाहर हो जाएगा, X को, ठीक है। इसको नोट करिए भाई, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा 6 का ख प्रश्न, 6 का ख प्रश्न है बेटा, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। चलिए कैसे कर रहे हैं, प्रोपीन का फॉर्मूला है CH3 CH डबल बॉन्ड में CH2, ये भाई हो गया प्रोपीन का फॉर्मूला, ठीक है। इसकी अब क्रिया बेटा करा दो HBr के साथ, और रूल्स कौन सा लगा देंगे, मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ लगाएं, बॉन्ड तोड़ देंगे, H को वहां भेजेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा, Br को वहां भेजेंगे जहां हाइड्रोजन कैसे कम, तो बनेगा CH3 CH, इसके पास पहुंच रहा है Br, और इस सिंगल बॉन्ड बेटा CH2 के पास एक और H पहुंच जाएगी, बन जाएगा CH3, और ये बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी अब क्रिया बेटा करा देंगे जलीय NaOH या KOH के साथ, तो Na प्लस Br को लेकर बाहर, तो NaBr बाहर हो जाएगा, और ये वाला OH कहां जुड़ जाएगा, कार्बन के ऊपर, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोपेन। दूसरे नंबर पे OH समूह है तो 2 ऑल, ठीक है, 10 बेसिस। अब बात आ रही है दूसरी अभिक्रिया की।
दूसरी अभिक्रिया क्या करवाई है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। एक बात बताओ, बेंजिल, बेंजिल का फॉर्मूला होता है बेंजिन के ऊपर CH2, क्लोराइड है Cl जोड़ दीजिए, बेंजिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया बेटा चाहे NaOH या KOH के साथ करा दीजिए। चलिए, तो आप बोलोगे सर यहां पर Na प्लस Cl को लेकर बाहर प्लस ये वाला OH इससे जोड़ दीजिए, और ये क्या बन जाएगा, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, तीसरा पार्ट है बेटा, बोल रहा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल। ठीक, देखिए बेटा इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देंगे। किसके साथ करा देंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। किसकी, एथिल C2H5 MgBr की। उत्प्रेरक शुष्क ईथर, बॉन्ड तोड़ेंगे Mg पे प्लस C2H5 पे माइनस, O पे माइनस, कार्बन प्लस, प्लस वाला बेटा माइनस के पास, माइनस वाला प्लस के पास। तो यहां पर एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बनाता है, इसके 2 बॉन्ड से बेटा हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। ठीक है, कार्बन के ऊपर प्लस है, प्लस के पास माइनस भेजिए, तो माइनस किस पे है, C2H5 पे, और इससे एक बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे बेटा कैसा चार्ज है, माइनस, माइनस के पास प्लस भेज दीजिए, MgBr। तो पहले बनेगा योगोत्पाद, फिर इसका करा दो जल अपघटन, उत्प्रेरक HN, बॉन्ड तोड़ देंगे Mg पे प्लस, O पे माइनस, H पे प्लस और O पे माइनस। ठीक है, तो Mg प्लस लेकर बाहर होगा किसको, OH माइनस को, और जुड़ा हुआ है Mg से Br, और ये वाला H प्लस जोड़ दीजिए इसके पास, तो हो जाएगा CH3, C2H5, C ऊपर H नीचे H और इससे जुड़ा O के पास H, तो ये बन जाएगा प्रोपिल अल्कोहल। क्या बन जाएगा, प्रोपिल अल्कोहल या प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, नोट करिएगा भाई, इसको नोट करिए, इससे आगे करा रहा हूं, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा अगली अभिक्रिया, तीसरी, वो चौथी अभिक्रिया बेटा, बोल रहा है मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। देखिए फिर से बेटा हम किसकी कराएंगे, अब की बार बेटा कीटोन के साथ करा दे रहे हैं। किसके साथ करा दे रहे हैं, कीटोन। क्या ले लिया, एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। उत्प्रेरक फिर से शुष्क ईथर, बॉन्ड तोड़ दो, Mg पे प्लस और इस पे माइनस, O और C के बीच से बॉन्ड तोड़ेंगे, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, भैया माइनस वाला प्लस के पास, प्लस वाला माइनस के पास। एक कार्बन बेटा 4 बॉन्ड बना रहा है, इसके 2 बॉन्ड से CH से जुड़ी हुई है, एक बॉन्ड से O रह गया, O पे माइनस से इसके पास प्लस भेज दीजिए, और यहां CH3 बेटा कार्बन के पास जोड़ दीजिए। ठीक है, और तत्पश्चात इसका बेटा क्या करा दो, जल अपघटन, HOH उत्प्रेरक H आए, तो H पे प्लस, OH पे माइनस, O पे माइनस और Mg पे प्लस। ठीक, तो ये प्लस वाला बेटा इसके पास भेज दो, प्रोडक्ट क्या बाहर हो जाएगा, यहां पर Mg और इस Mg के प्लस है, प्लस के पास OH माइनस और इससे जुड़ा हुआ Br, और यहां बचेगा C के ऊपर जुड़ा हुआ है CH3, यहां CH3, यहां CH3,
और इससे बेटा जुड़ा हुआ O के पास कौन आ रहा है, माइनस के पास आ रहा है प्लस यानी H। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 methyl प्रोपेन 2 O। ठीक, अब उसके बाद पांचवी रिएक्शंस। पांचवी अभिक्रिया क्या बोल रही है भाई, पांचवी अभिक्रिया बोल रहा है फिनॉल से पिक्रिक एसिड, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। देखो फिनॉल की अभिक्रिया पिक्रिक अम्ल से कराएं, कैसे बनेगा फिनॉल से, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दो, कौन सा वाला, सांद्र उत्प्रेरक ले लीजिए, सांद्र H2SO4, HNO3 को तोड़ देंगे, टूटेगा OH ऋणायन प्लस NO2 इस पे धनायन, इस NO2 को कहां जोड़ दो, दो ऑर्थो कॉमा पैरा कॉमा फिर से कहां जोड़ दो, ऑर्थो पे। ठीक है, तो यहां पर जोड़ देंगे, ऊपर हो जाएगा OH। ठीक, तो इस धनात्मक समूह को ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जोड़ना है, NO2 NO2 NO2, और ये क्या बन जाएगा, पिक्रिक अम्ल। प्लस कितने NO2 जोड़ने हैं हमें, 3, पर एक HNO3 से तो एक ही NO2 मिल रहा है, हम भाई कितना 3 से मल्टीप्लाई। अब आप बोलोगे सर 3 OH हो जाएंगे, तो एक H एक OH तो 3 H, 3 OH को लेकर बाहर। ठीक है, नोट करिए भाई, इसको नोट करिएगा। चलिए भाई, इसके बाद 6 का 8वां प्रश्न कर रहे हैं, आप निम्नलिखित को कैसे संशोधित करोगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। देखिए पहला है एक उपयुक्त एल्कीन, मतलब एक एल्कीन को उपयुक्त करना है जिससे हमें बनाना है 1 फेनिल एथेनॉल। देखिए यहां पर बेटा एल्कीन के रूप में हम बेटा फेनिल के रूप में जाना है ना, तो हम इस पे ले रहे हैं स्टाइरिन। क्या ले लिया हमने, स्टाइरिन। इसका जल अपघटन करा देंगे अम्लीय माध्यम में। ठीक, बॉन्ड तोड़ देंगे, और ये बेटा प्रोडक्ट किसके आधार पे देती हैं, एंटी मार्कोनी कॉफनियम के आधार पे। CH, इससे बेटा पहुंच जाएगा OH, और इसके पास पहुंच जाएगा CH। 2 था, एक H और पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक, तो यह हो जाएगा 1 फेनिल। उसके बाद 2 कार्बन है, एथेनॉल, 1 फेनिल एथेनॉल। ठीक है, पहला। दूसरा है भाई SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लो हेक्सिल मेथनॉल बनाना है। देखो साइक्लो, ये बेटा हमारा हेक्सिल हो गया, ये क्या हो गया, साइक्लो हेक्सिल हो गया। अब यहां पर बेटा हम लेंगे CH2X। ठीक है, इसकी अभिक्रिया करा देंगे NaOH जली के साथ, तो आप बोलोगे सर Na प्लस X को लेकर बाहर, और ये OH इसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां पर CH2। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्सिल, साइक्लो हेक्सिल, और एक कार्बन मैथिनॉल, साइक्लोहेक्सिल मेथनॉल। उसके बाद तीसरी रिएक्शन है एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1 ऑल बनाओ। तो भाई यहां पर CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 CH2, और इससे हमने जोड़ दिया बेटा Br। हैलाइड है तो हैलाइड में हम X लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये बन गया नॉर्मल पेंटिल हैलाइड। अब क्रिया NaOH के साथ कौन सा वाला, जली। ठीक, तो आप बोलोगे X पे माइनस, इस पे प्लस, Na प्लस O पे माइनस, बेटा Na प्लस किसको लेकर बाहर हो जाएगा, X को, और OH इससे जोड़ दीजिए, तो CH3 CH2 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 CH2OH, तो ये बन जाएगा क्या, पेंटेन 1 और। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है,
तो अब अगले लेक्चर में लेकर आएंगे बेटा 7वां प्रश्न। मेहनत करते रहिए, ठीक है, नोट करिए भाई।